इस्लाम ने फेलियर नाम की कोई चीज़ इंसान के लाइफ में रखी ही नहीं। दुनिया जो है वो इम्तिहान की जगह है। अब इम्तिहान के दौरान ये चीज़ सोच लेना कि मैं फ़ेल हो गया या मैं पास हो गया, तो ये कैसा है? आपका जो पेपर है वो ख़त्म नहीं हुआ। वलनब्लुवन्नकुम बिशैइन मिनल खौफि वल जुइ व नक्सिम मिनल अम्वालि वल अनफुसि वस्समरात वबश्शिरिस साबिरीन। मेहनत की और तुम सक्सेस को अचीव नहीं कर सके, यही तो आजमाइश है। In the name of Allah, Rahman and Rahim, Darood-o-Salam on Hazrat MUHAMMAD sallallahu alaihi wasallam. It is said that you must accept finite disappointment, but you must never lose infinite hope. Good evening everybody, this is S.M UMAR. Never claim myself as a motivational speaker but a student. और जो टॉपिक आज हमने चूज़ किया है डिस्कशन के लिए वो है नाकामी और आजमाइश, कि इंसान की ज़िंदगी में इनका क्या किरदार है। बहुत सारी चीज़ें मैंने नोट किया, बहुत सारे थॉट को उठाया, बहुत सारी वीडियोस को देखा, मगर मुझे जो अपने स्क्रिप्चर्स के अंदर, जो अपने इस्लाम के अंदर जो चीज़ दिखी, इस्लाम ने फेलियर नाम की कोई चीज़ इंसान के लाइफ में रखी ही नहीं। फेलियर हम इस चीज़ को कहते हैं कि जैसे कि इंसान ने कोई काम किया और उससे वो अचीव नहीं कर सका और उसके बाद वो पछता है। अगर आपने एग्ज़ाम दिया, एग्ज़ाम के बाद ये डिसाइड होता है कि आप फेल हुए या नहीं हुए। इसके होने ना होने का दारो मदार कहाँ पर है? एग्ज़ाम के बाद का ये फैसला है। बट इन आवर स्क्रिप्चर्स, हमारे इस्लाम के अंदर हमें ये चीज़ बताई गई है कि दुनिया जो है वो इम्तिहान की जगह है। अब इम्तिहान के दौरान ये चीज़ सोच लेना कि मैं फ़ेल हो गया या मैं पास हो गया, तो ये कैसा है? एग्जाम्पल है कि आप एग्जामिनेशन हॉल के अंदर हैं, आपके पास आते हैं 15 क्वेश्चंस, आपको अटैम्प्ट कितने करने? 10। आपने एक क्वेश्चन को गलत कर दिया। मैं आपको फेलियर की मिसाल दे रहा हूँ, या जिस चीज़ को फेलियर कह रही है। आपका जो पेपर है वो ख़त्म नहीं हुआ, एग्जामिनेशन जो है वो ओवर नहीं हुआ। अगर आपने एक क्वेश्चन गलत किया, यू हैव 2 चॉइसेस, यू कैन सेटल डाउन, आप उस क्वेश्चन को रिमूव कर सही कर सकते हो। आपने जिस काम को आप कह रहे हो मैं फेल हुआ, आप उस काम को सही कर सकते हो, और यू कैन मूव ऑन। यू हैव द अपॉर्चुनिटी, you have 15 questions, you have to attempt 10, so you can move and you can attempt another question. इस बारे में सोचना कि मैं फेल हो गया एक क्वेश्चन के ना करने से, so is it failure? You can never be fail in your life. एक क्वेश्चन आता है यहाँ पर कि सर जी हमें 15 क्वेश्चन मिले, हमें 10 करना था, हमने 9 किए, एक क्वेश्चन हमें आता ही नहीं है। कि एक ऐसा एग्जाम है जहाँ आपको सारे रेफरेंसेस मौजूद हैं, सारे नोट्स मौजूद हैं, सारी बुक्स मौजूद हैं, अब अटेम्प्ट करने में क्या प्रॉब्लम है? नकल करो, कॉपी करो, कैसे पास नहीं होगे आप? कैसे सक्सेस हासिल नहीं होगी आपको? यू हैव कुरान, आपके पास कुरान की डेफिनेशन जो तशरी वो हमारे नबी की ज़ात है, आपके उसके पास रेफरेंसेस हमारे असहाबा किराम की लाइफ है। हाउ कैन यू से दैट आई गॉट फेल? फेल नहीं होता कि मैंने सर जी मेहनत की, जो चाहता था मैंने एक एग्ज़ाम के लिए बहुत प्रिपरेशन की, हर कुछ कर लिया, मैं एक कारोबार को चलाना चाहता था, मैंने बहुत कुछ कर लिया उधर, तब भी कामयाब नहीं हो सका। मैं जो चाहता था वो नहीं हो सका, चीज़ को अचीव नहीं कर सका। सो दैट इज़ आजमाइश। फेलियर और आजमाइश में बहुत फ़र्क है। सो एक बात मैं आपको बताता चलूँ कि इब्ने आदम की पैदाइश ही रूह अर्ज़ी पर आजमाइश के लिए। अगर आजमाइश नहीं होती तो इंसान को दुनिया में भेजने का कोई वजह ही नहीं। कुरान में अल्लाह ताला फरमाता है वलनब्लुवन्नकुम बिशैइन मिनल खौफि वल जुइ व नक्सिम मिनल अम्वालि वल अनफुसि वस्समरात वबश्शिरिस साबिरीन। अल्लाह ताला फरमा रहे हैं कि हम तुम्हें हर तरह से आजमाएंगे, तुम्हें दुश्मनों के डर से आजमाएंगे, तुम्हें भूख प्यास से आजमाएंगे, तुम्हें जान से आजमाएंगे, तुम्हें फलों के ज़ाया हो जाने से आजमाएंगे, और नेकी उन लोगों के लिए जो सब्र करते हैं। इट इज़ अ मफ़हूम कि इंसान को भेजने की वजह यही है कि तुम्हें आजमाने ही के लिए तो भेजा है। अब तुम उस आजमाइश से भाग रहे हो। आजमाइश से भागना नहीं है, बेसिकली आजमाइश को फेस करना है। और हमारे अंदर ये एक प्रॉब्लम आ चुकी है कि हम समझते हैं कि ये सारे आयात उस वक्त नाजिल किए गए जब इंसान हालत जंग में थे, जब मुसलमान हालत जंग में थे। हालांकि ऐसा नहीं है। यू आर इन द वॉर नाउ, अब अभी भी जंग के अंदर है, आप अभी भी जद्दोजहद के अंदर है। अगर आप समझे तो उस टाइम सिनेरियो कुछ और था, उस टाइम टाइप कुछ और था, अब कुछ और है। तफसीर है वो डॉक्टर S.A.W अहमद साहब ने कही, उस टाइम फल की बात थी। तफसीर ये भी निकलती है कि तुम्हारे जो काम है, जो तुमने किया, उसके ज़ाया हो जाने से हम तुम्हें आजमाएंगे। अब तुम अल्लाह से रुजू करो, अब तुम अल्लाह की तरफ आओ, यही तो तुम्हारे लिए आजमाइश है। तुमने मेहनत की और तुम सक्सेसफुल हो गए, तो कहाँ आजमाइश है ये? मेहनत की
और तुम सक्सेस को अचीव नहीं कर सके, यही तो आजमाइश है कि अब तुम अल्लाह से रुजू करो, अब तुम अल्लाह का शुक्र अदा करो, तो अल्लाह कहे कि ये मेरा बंदा है। हम ये समझ रहे होते हैं कि परेशानी हमारे लिए आजमाइश है, हालांकि ऐसा नहीं है। परेशानी ही सिर्फ हमारे लिए आजमाइश नहीं होती, अच्छा वक्त, अच्छे हालात, अच्छा दौर, ये भी एक आजमाइश की टाइप है। अल्लाह ताला ने खुद फरमाया कि जब हम इन्हें तकलीफ़ देते हैं तो ये हमसे रुजू करते हैं, और जब हम इन्हें अपने कर्म से अता करते हैं तो ये कहते हैं हमने अपने इल्म पे हासिल किया। इनमें से अक्सर ये नहीं जानते कि इनके लिए आजमाइश है। मुश्किलात के वक्त तो तब भी इंसान को याद आता है कि अल्लाह से रुजू कर ले, अच्छे वक्त में कौन रुजू करता है? ये उससे बड़ी आजमाइश है मुश्किलात में आती है। ये हमारे असलाफ को सुनाए जाने वाले वर्ड्स हैं कि हम समझ रहे हैं, हम इस दौर में हम कहते हैं हम मुश्किलात में, वो उस मुश्किलात में रहकर उन्हें ये बात कही गई कि अब साबिर बनकर दिखाओ, और हम इतनी छोटी चीज़ों में हम कहते हैं कि हम मुश्किलात में, हमने एक पेपर अटैम्प्ट नहीं किया, हम कहते हैं हम फेल हो गए, हमारे ऊपर परेशानी आ गई, हम आजमाइश का शिकार हो गए। हमने एक कारोबार स्टार्ट किया और हम उसे अचीव नहीं कर सकते और हम समझते हैं हमारे ऊपर परेशानी आ गई। अगर इतनी छोटी चीज़ थी परेशानी, तो इतने बड़े बड़ी बात नहीं कही जाती हमारे असहाब को, हमारे नबी को। फेलियर इज़ नथिंग इन अ मुस्लिम लाइफ। फेलियर कुछ नहीं होता, आपकी ज़िंदगी जब तक है आप फेल नहीं हो सकते, और जो आजमाइश आपकी लाइफ में आती है आप उससे बच नहीं सकते। ये जो मोटिवेट किया जाता है कि आजमाइश से बचने का तरीका, देयर इज़ नो वे टू गेट रिड ऑफ आजमाइश, नहीं बच सकते आप, बट यू कैन फेस इट, यू कैन फेस इट बाय योर पेशेंस। आप कितना सब्र करते हो अपने आजमाइश के वक्त में, एंड यू कैन गेट व्हाट यू वांट। ये वही बात है, अल्लाह की रजामंदी में आप राज़ी, तो आप कामयाब। थैंक यू वेरी मच।